हम लोग फॉर्मूला मेथड पढ़ रहे हैं, इसको श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। ओके, तो हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको कहते हैं? हाँ शिखा बोलो। भैया वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई हो सके। वेरी गुड, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो उसको हम और भी किसी नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट। रूट बोलते हैं। वेरी गुड। तो रूट कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, उसको रूट कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने को हम उसका सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला हो जिसको फॉर्मूले को यूज करके हम रूट निकाल लें फटाक से, उस मेथड को हम कहेंगे फॉर्मूला मेथड। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं जिससे हम डायरेक्टली रूट निकाल सकें। ठीक है बच्चों? यस भैया। ओके, तो शुरू करते हैं डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। तो ये श्रीधराचार्य, ये जो फॉर्मूला मेथड है, इसको डिराइव करने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में ले लिया। तो जनरल फॉर्म हमने बहुत बार पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म में हमारे पास। इसमें ए कभी जीरो नहीं हो सकता, मैंने शुरुआत में आपको समझाया था, ये कभी यस जीरो नहीं भैया। होगा। ठीक, ओके। अब फॉर्मूला बनाने के लिए अभी हम दो स्टेप करेंगे। तो वो दो स्टेप आपको बस सुनने हैं, और वो दो स्टेप क्यों किया है हमने, आगे जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है? पहला स्टेप है डिवाइड बोथ साइड बाय ए। हम दोनों तरफ ए से डिवाइड कर देंगे। तो आप सबको डिवाइड करना आता है? यस भैया। तो यस भैया। ऊपर वाले इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, आप दोनों तरफ ए से डिवाइड करो। आपको 1 मिनट दिया, ए से डिवाइड करके दिखाओ। यू कैन शेयर योर डिवीजन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, फोटो खींच के भेज सकते हैं। 1 मिनट है, फटाफट खाली डिवाइड करके दिखाना है। किसी ने क्या बस डिवाइड करके दिखाना है डिवाइड कैसे होगा। यू कैन शेयर इन द ग्रुप। अभी तक किसी का आया नहीं है। अच्छा, शेयरिंग ओनली एडमिन। ओके, मैं इसको कर देता हूँ सबके लिए। ओके, नाउ यू कैन शेयर। किसी का हुआ है? डिवाइड बोथ साइड बाई ए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ओके, तो कोई अनम्यूट करके बताएगा हम कैसे करेंगे? कि मुझे तो अभी एक भी नहीं मैसेज दिख रहा व्हाट्सएप ग्रुप पे।
ओके, तो क्या मैं करके दिखाऊं या कोई बताएगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? यस भैया। ओके, चलो हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। कोई चैट में कुछ लिख रहा है क्या? ओके, विवेक ने ट्राई किया। यस विवेक, एकदम सही किया है आपने। एकदम सही है। ओके, अब देखो डिवाइड कर रहे हैं हमें, तो ऐसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो इस तरफ भी हम डिवाइड कर देंगे। देखो ऐसे पूरे को ए से डिवाइड कर देंगे और इधर भी ए से डिवाइड कर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सिंपल है। यस भैया। बस आपको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। अब ये ए, देखो इस तरफ देखो, एलएचएस में देखो आप लोग, एलएचएस में जो ए है वो तीनों से डिवाइड हो रहा है ना? तो इसको हम कैसे, यस भैया। इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, तीनों से डिवाइड हो रहा है ना, तो अलग अलग से करके दिखाएंगे। एक बार इससे डिवाइड हो रहा है ऐसे, और ऐसे तीनों से डिवाइड हो रहा है। ओके, और 0/a क्या होगा बच्चों? आरएचएस में जो 0/a, 0 आएगा। वेरी गुड। ओके, अब दूसरे वाले में देखो बच्चों, कुछ कट रहा है क्या पहले टर्म में? हाँ, ए और ए। ए और ए कट जाएगा। वेरी गुड। इधर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये बच जाएगा। ओके, इसके बाद अब एक और देखो, एक स्टेप तो हमने कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाई ए। अब एक और करेंगे स्टेप, वो स्टेप होगा ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। अच्छा, ये दो स्टेप हम क्यों कर रहे हैं? आपके दिमाग में सवाल आएंगे, भैया आपने दोनों तरफ ए से क्यों डिवाइड किया, भैया आप ऐड और सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन इस क्यों का जवाब बड़ी जल्दी मिल जाएगा। मैथ में एक वर्ड होता है मैनिपुलेशन, तो मैं कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। जैसे कोर्ट में वकील नहीं गवाह लेके आता है, सबूत लेके आता है कुछ साबित करने के लिए, वैसे ही मैं कुछ गवाह और सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ कुछ साबित करने के लिए। ठीक है, तो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट b/2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमें दोनों तरफ क्या ऐड करना है बच्चों? b/2a का ऑन, सॉरी ऑन बोथ साइड नहीं, ऑन LHS। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और मान लो ऊपर वाला था हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको 2 मान लेंगे। तो ऐड एंड इसको ऐड भी करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे ऑन LHS ऑफ इक्वेशन 2 में। तो LHS, ये आपका LHS है बच्चों, ये LHS है, तो इसमें ही ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा तो क्या मेरा इक्वेशन बदल जाएगा अगर मैं ऐड सब्सट्रैक्ट करूंगा तो? देखो, यस भैया। बदल जाएगा। ठीक है, देखो bx/a मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, b/2a का होल स्क्वायर, और सब्सट्रैक्ट कर दिया b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a। देखो, ये तीन टर्म पहले से थे, ये और ये। अब मैंने इसको ऐड किया एक बार और इसको सब्सट्रैक्ट किया एक बार। दिख रहा है सबको? तो क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट करने से मेरा इक्वेशन बदल जाएगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। चेंज होगा भैया, चेंज होगा। चेंज होगा। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने 2 स्क्वायर ऐड किया और 2 स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया।
तो क्या ये इक्वेशन बदलेगा? नो भैया सेम रहेगा। नहीं भैया नहीं टू स्क्वायर कट जाएगा, है ना, सेम माइनस सेम जीरो हो जाएगा। आपका इक्वेशन क्या रहेगा? सेम, कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप कोई नंबर ऐड करते हो और उसी को सब्सट्रैक्ट कर देते हो तो आपका इक्वेशन बदलता है क्या? नो। तो मैंने इक्वेशन में कुछ भी नहीं बदला, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने ऐड किया और साथ में क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया। वेरी गुड, ठीक है। अब यहां से हमारा मेन जो जुगाड़, ये सब हमने ये 2 स्टेप क्यों किया, इसको नाम देता हूं मैं स्टेप 1, जो मेन था स्टेप 1, ये क्यों किया, और ये स्टेप 2 ये क्यों किया, अब आपको समझ में आएगा। ओके, अच्छा उसके पहले बच्चों यहां देखो, अगर मुझे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर निकालना है तो कोई बच्चा बताएगा कैसे निकालूंगा? कौन सा एक्सपेंशन लगाऊंगा यहाँ पे? अगर मुझे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर निकालना है तो मैं कौन सा एक्सपेंशन लगाऊंगा यहाँ पे? यस विवेक। भैया a प्लस बी द होल स्क्वायर। वेरी गुड, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसी को याद है? अभी हमने डूनो में देखा था, किसी को याद है a प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला जैसा किया है वैसे नीचे वाला कर सकते हैं सेम तरीके से। हाँ भैया तो यस। कोई देख देख के बताएगा एग्जैक्टली सेम कैसे लिखेंगे नीचे वाले को? कोई बच्चा जो भी तक कोई भी ट्राई कर सकता है। ये शिखा बोलो। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस प्लस एक्स बी अपॉन 2a। एक्स बी, अच्छा एक्स इंटू बी बाई 2a। हाँ, हाँ, प्लस अच्छा बेटा ये 2 आपको दिख रहा है कहीं पे क्या? ये 2 भी आता है ना, तो ये 2 कहीं मिसिंग हो गया आपका। हाँ भैया वो 2 भी आएगा। 2x इंटू 2 भी आएगा मतलब, 2x है ना? हाँ ठीक है, ओके, प्लस प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर। स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो ये आएगा। अच्छा ये जो अभी नया नया आया है हमारा, ये जो अभी अभी मैंने निकाला, ये वाला दिख रहा है एरो जहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये कहीं दिख रहा है क्या आपको? देखो तो, ये देखो, ये 2 और 2 कट जाएगा, ऊपर का 2 नीचे का 2 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो नया वाला मैंने बनाया ये कहीं दिख रहा है क्या आपको? यस भैया वो ऊपर इक्वेशन वाले क्वेश्चन में भैया। इसमें दिख रहा है क्या? यस भैया। यस भैया। सबको दिख रहा है? हाँ यस भैया। भैया। तो यस अब भैया। देखो ये जो इतना है ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना? तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। दोनों सेम होता है ना, देखो यस भैया। लिख यस सकते ऑफ हैं, कोर्स। इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। सबको क्लियर है मैं क्या लिखने की बात कर रहा हूँ? यस भैया। यस भैया। ओके, तो मैं ये मिटा रहा हूँ जो मैंने अभी समझाया, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा अब इसका स्क्वायर करो, b बाई 2a का स्क्वायर कितना आएगा? b बाई 2a का स्क्वायर करना कितना आएगा? 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। b बाई 2a का होल स्क्वायर करना कितना आएगा?
कोई भी ट्राई कर सकते हैं। यस पीयूष, भैया एक बार क्वेश्चन वापस बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो दिखाता हूँ मैं फिर से, ये जो दिख रहा है आपको जो लाल डब्बे में है, b/2a का होल स्क्वायर करना। देखो इतने को तो लिख दिया मैंने, इतने को मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब बचा उसके बाद b/2a का होल स्क्वायर। तो b/2a का होल स्क्वायर को ब्रैकेट से बाहर निकालना है, स्क्वायर करना है। तो बताओ कितना आएगा स्क्वायर करके। भैया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। वेरी गुड। देखो पहले ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है। और आखिर में क्या है, c/a, तो वो लिख देंगे यहाँ पे प्लस c/a। ए अभी सबको समझ में आया मैंने क्या किया, ऊपर वाले इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। अगर आपको चाहिए तो वी कैन राइट रीजन क्यों लिखा, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसी प्रकार से x प्लस b/2a का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xb/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ये रीज़न था हमने ये वाला स्टेप क्यों किया है उसके लिए, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला स्टेप देखो बच्चों, ये वाला जो आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा इसमें x वेरिएबल आता है ना, x आ रहा है। लेकिन ये दोनों टर्म है, इसमें कहीं वेरिएबल आता है क्या, जो ये मैंने अभी डब्बे में डाला है, इसमें कहीं वेरिएबल आ रहा है क्या? नो भैया। तो ये नंबर है, जिसमें वेरिएबल नहीं आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर। नंबर और भी कुछ वर्ड है उसके लिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, b²/4a² प्लस c/a। ये क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो हम किसी नंबर को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, हम किसी भी नंबर को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, हमने सीखा है। ओके चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड याद है ऐड करने का। यस भैया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन बताएगा, उन दोनों को ऐड करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, शिखा बताओ। भैया bx स्क्वायर bx² कहाँ से हो जाएगा, x तो है ही नहीं बेटा यहाँ पे। सॉरी b स्क्वायर b² प्लस c नहीं, कैसे आप ऐड कर रहे हो, गलत। अच्छा किसी, भैया इस तरफ दोनों अपॉन आएगा ना, और नीचे इन दोनों का 4a स्क्वायर का और a का मल्टीप्लाई प्लस होके आएगा ना। मान लो ऐसा करना है, तो याद है आपको क्या करते थे पहले, याद है पहले क्या करते थे शिखा, 2/5 और क्या क्या करेंगे, 2 multiplied by 7 and 5 multiplied by 3। वेरी गुड। नीचे क्या आता था, 3 multiplied by 7। एग्जैक्टली सेम यहीं पे करेंगे, सेम स्टेप करेंगे। तो सेम तरीके से क्या लिखेंगे बताओ, b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a हाँ b² इंटू a प्लस प्लस c मल्टीप्लाइड बाय 4 4a² इंटू c, ठीक है। ओके नीचे क्या आएगा, 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a। 4a² मल्टीप्लाइड बाई a। सबको समझ में आया हमने कैसे किया, यस भैया। हमने ये वाला मेथड यूज Yes, किया, जो sir. क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है वो यूज किया, ठीक है। ओके अब थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाएंगे, आ जाओ देखते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड याद है ना, फैक्टराइजेशन मेथड,
हम उसी को यस भैया उसी को यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे माइनस है, दिख रहा है माइनस, ये वाला माइनस। तो यस भैया। यस हम भैया मैं और इन दोनों में पहले दो टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? ध्यान से देखो, ऊपर के भैया बी पहले दो स्क्वायर। टर्म्स में क्या कॉमन है? भैया ए कॉमन है। ए कॉमन है। तो अगर मैं माइनस ए कॉमन ले लूं, माइनस ए, तो अंदर क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस 4 स्क्वायर सी। 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर सी कैसे बचेगा? इंटू सी। तो ए, दो ए है, 4 ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। एक ए चला गया तो एक ए बचा है ना अभी भी। 4a यस 4 4 ए, ए आगे क्या बचेगा? सी सी। सी। समझ में आ रहा है? बाई 4 ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक ए ऊपर है और एक ए नीचे है, क्या ये डिवाइड हो जाएंगे? यस भैया ए कट तो हम इस ए को इस ए से कट कर देंगे। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा? भैया 0। 4 भी कट कर सकते हो ना 4, अच्छा देखो, 4 इसके साथ माइनस हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो मुझे 4 को दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 4 ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्योंकि 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस भैया। मैं डायरेक्टली 4 नहीं कट कर सकता, फिर ये बी स्क्वायर मेरे पे केस कर देगा, बोलेगा अच्छा बेटा 4 तो मेरा भी था, तूने उससे कैसे डिवाइड कर दिया? समझ में आ रहा है ना? ये 4 दोनों का कॉमन है। अब ये जो ए था, ये ऐसे लिखा है ए इंटू, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए ए से ए कट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? देखो, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पूरा आपको मैं दिखाता हूँ रेड से डब्बा में डाल के, ये देखो, ये जो रेड बकेट में है, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक नंबर है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है। तो क्या मैं इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं? क्या मैं इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं? भैया मतलब कैसे? जैसे अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर है 4/5, तो मैं स्क्वायर के रूप में कैसे लिखूंगा इसको? रूट 4/5 √4/√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे ही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सेम चीज, क्योंकि ये भी एक नंबर है, यस यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो कोई बताएगा वो कौन सा नंबर रूट में आएगा? भैया 4। ऊपर वाला किसका स्क्वायर होगा? ऊपर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका स्क्वायर होगा? भैया रूट बी स्क्वायर माइनस 4 वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर होगा। और नीचे वाला किसका स्क्वायर होगा? रूट 2 का √4 किसका स्क्वायर होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? भैया 2। 2 का। और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? रूट ए का नहीं, √a का स्क्वायर करोगी तो a आएगा। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? ए स्क्वायर किसका स्क्वायर करने पे आता है? ए स्क्वायर किसका स्क्वायर करने पे आता है? बी का स्क्वायर करने पे? भैया रूट ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर।
रूट, अरे बाबा, ए का स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर आता है। समझ में आ रहा है? हेलो। यस भैया समझ रहा हूँ। ये तो Yes, बहुत भैया। बहुत कॉमन सेंस की बात थी। ए स्क्वायर ए का स्क्वायर करने पे आएगा, तो ए स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का स्क्वायर होगा, और फोर ए स्क्वायर टू ए का स्क्वायर होगा। देखो, टू ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? फोर ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। यस भैया। सबको समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, तो ये कौन से एक्सपेंशन की तरह दिख रहा है आपको? ये जो दो है, ये कौन से एक्सपेंशन की तरह दिख रहा है? A ये minus B whole square. नहीं 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 नहीं, यहाँ से देखो, ये कौन से भैया ए एक्सपेंशन की स्क्वायर तरह दिख माइनस बी स्क्वायर। भैया रहा है? ए वेरी स्क्वायर। गुड ओम। ये दिख रहा है हमें ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी माइनस स्क्वायर। बी स्क्वायर की तरह। अच्छा, और किसी को हाथ उठाना, किसी को याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है? यस भैया। कौन बताएगा? कैन आई? कैन मतलब ओम, बताओ ओम। यस भैया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस बी इज सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इस पूरे को ए मान लेंगे और इस पूरे को बी मान लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है, ये एक्सपेंशन फॉर्मूला मैंने बाजू में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम यूज करने वाले हैं। चलो, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, ए। भैया आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। सबको स्लो आ रही है क्या मेरी आवाज? हेलो। नहीं भैया। नो भैया। ओके बेटा, आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम होगा, एक बार देखो। ओके, तो ये हमारा ए है। ठीक है, सॉरी, ये पूरा हमारा ए है, और ये पूरा हमारा बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस ए प्लस बी और ए माइनस माइनस बी। एक्स प्लस बी अपॉन टू ए प्लस बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों देखो, क्या ये फैक्टराइज हो गया? क्या आपका इक्वेशन फैक्टराइज हो गया? ये इक्वेशन फैक्टराइज हो यस गया? यस, क्यों नहीं हुआ दिख फैक्टराइज? रहा है हो गया फैक्टराइज हो होते गया। हुए? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फर्स्ट स्टेप था और ये जो सेकंड स्टेप था, मैंने क्यों किया था। मैंने ये जो पहले के जो दो टर्म्स हैं उनको स्क्वायर में लिखने के लिए किया था। देखो, मेरा कर्सर दिख रहा है, ताकि मैं इस शुरू के दो टर्म्स को स्क्वायर में लिख सकूं। ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया था और सेकंड स्टेप किया था, ताकि ये तीनों टर्म आ जाएं और मैं उसको स्क्वायर के रूप में लिख सकूं, स्क्वायर के रूप में, ताकि लास्ट में मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के फैक्टराइज कर दूं। भैया समझ वन में? डाउट। हाँ बोलो। भैया नहीं, हाँ, सॉल्व हो गया भैया। क्या बोल रहे हो? नहीं भैया, डाउट सॉल्व हो गया। हो गया? ओके, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। हमको इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना था, तो जो मैंने शुरू के दो स्टेप किए थे वो पहले के तीन टर्म्स को स्क्वायर बनाने के लिए किए थे। देखो, ऐसे स्क्वायर बनाने के लिए। फिर बाद के दो टर्म को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि वो नंबर होते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। अब या तो ये 0 है, देखो, या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या ये वाला 0 है।
ठीक है साधना दीदी, दीदी मैं आपका बस 5 मिनट लूंगा, चलेगा ना? बस 5 मिनट चाहिए। ले लो। ओके थैंक यू दीदी। ओके फिर देखो बच्चों, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। तो मैं इस पूरे को उधर लेके जाऊंगा, इस पूरे को इधर लेके जाऊंगा, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ पे देखो फिर से x रखूंगा इधर और इन दोनों को उधर लेके जाऊंगा, तो क्या होगा? कोई बताएगा मुझे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? ये दोनों उधर जाके क्या बन जाएंगे? प्लस बी अपॉन वेरी गुड, b अपॉन 2a। आगे नेक्स्ट क्या होगा? प्लस बी रूट बी स्क्वायर रूट, वेरी गुड, रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac अपॉन 2। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके अब देखो यहाँ पे हमें x के दो वैल्यू मिल गई, तो आपको दिख रहा है x निकालने का दो फॉर्मूला बन गया हमारे पास। x निकालने का ये दो फॉर्मूला बन गया। अब डायरेक्टली भैया। इसी फॉर्मूले में a b c की वैल्यू, सबको a b c निकालना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? हेलो, यस भैया। सबको एबीसी निकालना आता है। बस एबीसी निकाल के इन दो फॉर्मूलों में, इन दो फॉर्मूले में डाल देंगे तो आपका रूट अपने आप निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला तैयार कर दिया। तो देखो एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या? इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं? यस भैया। यस भैया। जब नीचे सेम नंबर होता है तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, कोई बताएगा? जब नीचे सेम नंबर होता है भैया सीधा सीधा मल्टीप्लाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, नीचे 2a लिख देंगे सेम, और ऊपर वाला भी सेम लिख देंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के नीचे सेम नंबर आया है 2a 2a। जब दोनों के नीचे अलग अलग नंबर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं हम, नीचे वाला नंबर सेम लिख दो और ऊपर वाला भी सेम लिख देंगे। यहाँ पे भी सेम कर सकते हैं क्या? दूसरे में देखो, दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे भी सेम तरीके से लिख Yes, सकते हैं भैया। क्या? कोई बताएगा कैसे लिखूं? कोई भी एक बच्चा ट्राई कर सकते हैं? मैं क्या नहीं। नहीं विवेक, तुमने बहुत बार ट्राई किया है। कौन और कोई बोल रहा है क्या? सार्थक, कोई और बच्चा ट्राई करेगा? हाँ लक्ष्मी बोलो। बी 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 प्लस रूट बी स्क्वायर बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ओके 2b। ओके बच्चों एक मिनट। सब बच्चे इस स्टेप पे देखो, इस स्टेप पे सबको ये स्टेप दिख रहा है? मैं एरो जहां बना रहा हूँ ये स्टेप सबको दिख रहा है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? किसी ने गौर किया? ऊपर प्लस है, मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया है? माइनस। किसी ने भी नहीं पकड़ा। तो ये क्या होगा बच्चों? प्लस होगा, और ये जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये क्या है? माइनस माइनस बी है। ठीक है, छोटी सी गलती हुई थी तो किसी ने भी नहीं पकड़ी, कोई बात नहीं। तो ये माइनस बी है बाई 2 है। तो ये दो फॉर्मूला बन गया बच्चों। इस मैं इन्हें डब्बों में डाल देता हूँ फटाफट। एक ये डब्बा और एक और सेम डब्बा बना देंगे, ये डब्बा। अच्छा बच्चों दोनों फॉर्मूलों को देखो, आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या? भैया सिर्फ साइन का ये है, वहां पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है। दोनों फॉर्मूले में सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आता है। समझ में आ रहा है?
तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं। तो आपको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं बच्चों? 2। और उससे कम कितना हो सकता है? उससे कम कितना हो सकता है? 1। और उससे भी कम हो सकता है क्या? Yes, 0. 0 भी हो सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करके आना है। अगली क्लास की शुरुआत में मैं किसी से भी पूछूंगा। सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछा जाए फटक से ऐसे बोलना है x की वैल्यू क्या होगी भैया, -b प्लस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा फॉर्मूला सेम, -b, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सबको याद रहेगा ये दो फॉर्मूला? Yes, भैया। सिंपल, इसको रट्टा मार लो चाहे कैसे भी, याद करना है ये फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू -b प्लस एक बार आएगा एक बार माइनस आएगा, अंडर रूट ऑफ b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो। चलो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल इस फॉर्मूला पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम भैया। लेट अस एंड दिस क्लास। दीदी मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। यस यस, थैंक यू। दीदी थैंक यू वेरी मच, आपका मैंने इतना टाइम ले लिया। नहीं ठीक है।